अभी जोश में आ गया। अब वो बोलेगा फॉलो मी। नमस्कार दोस्तों, मेरे लद्दाख के व्लॉग सीरीज के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे डे 1 एंड डे 2 में हम लोग नागपुर से जबलपुर एंड जबलपुर से नोएडा तक पहुंचे और किस तरह से हम लोगों ने साथ में एंजॉय भी किया, एक दूसरे को और समझा। ट्रिप में थोड़ी अच्छी कोऑर्डिनेट हो पाई क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग फैमिलीज से आते हैं, सो पहले से बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती नहीं है। तो फर्स्ट 1-2 डेज तो ये ट्यूनिंग में चले जाते हैं, फिर ओपन अप होते 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 फ्रेंडली नेचर स्टार्ट होते हैं एंड वही हुआ। डे 3 जो हमारा था व्लॉग नंबर 2 में मैं डे 3 से स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नोएडा से मनाली तक का सफर जो हरियाणा और पंजाब होते हुए जाएगा। नोएडा मतलब वही दिल्ली एनसीआर के पास यूपी का एक छोटा सा शहर है जो बहुत बढ़िया शहर है। वहाँ के एक अच्छे होटल में हमने स्टे लिया था पिछली रात और अब हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अर्ली मॉर्निंग में हमने स्टार्ट कर लिया है सफर। उसके बाद में जो हरियाणा के रोड्स वगैरह आए हैं, पंजाब का जो रोड आया है, बहुत अच्छे रोड्स हमको मिले। थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी था पर अच्छी बात है कि हम लोग 7 बजे लगभग निकल गए थे होटल से, तो थोड़ा सा उतना नहीं था जितना हो सकता है और आगे चल करके मतलब अगर हम लोग 10-11 बजे तक के हरियाणा क्रॉस कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है, वरना ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ेगा। ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है नोएडा से शुरू होता है जो हरियाणा की तरफ, वहाँ पर भी ट्रैफिक मिलता है, भले 3 से 4 लेन वहाँ पर मिल जाती है एक तरफ में। एनीवेज हम लोगों ने आगे हरियाणा के जो बहुत ही खूबसूरत मौसम था वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे ढाबे पर पराठे खाए थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। एक्चुअली जब आप नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हो तो एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया से पहले जो दिल्ली पंजाब हरियाणा वाला एरिया है वहाँ पर आपको खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, तो ज़रूर ध्यान रखो कि सिर्फ ट्रैवल ना करते रहो, वहाँ का अच्छा एक्जॉटिक फूड ज़रूर ट्राई करो। क्या है कि कभी भी किसी जगह के लोकल फूड को ट्राई किए बिना अगर आप सफ़र करके वापस आए तो आके बताने के लिए आपके पास स्टोरी कम है और तजुर्बे में ही जरूर जुड़ना चाहिए कि किस दिशा में कैसा खाना मिलता है। इसलिए खाना हर तरह का लोकल वाला खाओ, ऐसा नहीं कि आप किसी अच्छे शहर में बड़े शहर में जा रहे हो घूमने के लिए, आप बहुत दूर कहीं निकले हो अपने घर से और वहां पर भी डोमिनोज वगैरह ही खा रहे हो। ये सब चीज़ों में फिर आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता। और उसके बाद में हरियाणा के आगे जो इतना अच्छा मौसम हम लोगों ने एंजॉय किया है, बहुत अच्छी ब्रीज चल रही थी और बारिश नहीं हो रही थी पर बारिश जैसा मौसम था। हमारे यहाँ तो बारिश जैसे मौसम में ऐसा होता है, बट वहाँ पर तो नॉर्मल मौसम भी इतना अच्छा था। आगे पंजाब पहुंचे, पंजाब के रोड भी बढ़िया थे। मोहाली और चंडीगढ़ होते हुए हम लोग गुजरे तो वहां पर भी बहुत बढ़िया शहर देखने को मिले, बहुत अच्छी डेवलप सिटी है मोहाली और चंडीगढ़। इसके बाद में जब हम चंडीगढ़ क्रॉस कर लेते हैं वहां पर फिर क्या है, पंजाब के हम लोग बॉर्डर तक लगभग पहुंच जाते हैं, फिर वहां से हिमाचल की बॉर्डर शुरू होती है, तो वहां पर घाट चालू हो जाते हैं क्योंकि आप ऊंचाई पर चढ़ने वाले हो। तो पंजाब से जब हम लोग आगे बढ़े चंडीगढ़ क्रॉस करने के बाद में, तब घाट सेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे मनाली जाने के लिए। पर सबसे पहले उसमें आया था मंडी, हिमाचल प्रदेश में हम लोग शुरू में ही कई मंडी वगैरह पहुंच जाते हैं, रूपनगर, फिर मंडी के बाद में फिर आता है कुल्लू, फिर आता है मनाली। मंडी के बाद में मनाली जाने के लिए जो रास्ते थे वहां पे थोड़े से टफ था थोड़ा सा चलाने में गाड़ी, क्योंकि रास्ते खराब भी हुए पड़े थे और लैंडस्लाइड वगैरह भी होती रहती है वहां पर। तो एक बुलडोजर आपको अक्सर वहां पे देखने मिलेगा जो क्लियरेंस कर रहा होगा। अगर आपको क्लियर रास्ता मिल रहा है और वो क्लियरेंस कर चुका है तो आप लकी हो, वरना कई बार आपको 1-2 घंटे के जाम में फंसे रहना पड़ेगा। क्लियरेंस हो रहा होगा, यू विल वेट एंड फिर वो जाम भी धीरे धीरे क्लियर होगा। लकीली हम लोगों को मंडी के आगे जो है वो जाम मिला नहीं और क्लियर रास्ता ही हमको मिला है मनाली जाने के लिए। लेकिन हमारे साथ जो XUV 700 चल रही थी, समहाउ लंच या ब्रेकफास्ट का टाइमिंग हमारा मैच नहीं हो पाया, तो वो लोग हमसे थोड़े से पीछे रह गए थे। आधा 1 घंटा पीछे चल रहे थे पहले, लेकिन बाद में वो 3-4 घंटा पीछे हो गए क्योंकि मंडी के आगे जब उनको रास्ता में जो जाम मिल गया, लैंडस्लाइड मिल गया, तो उनको रुकना पड़ा। जबकि तब तक हम लोग मनाली के बेहद करीब पहुंच गए थे, हम लोग शायद कुल्लू के आसपास ही थे, तब उनको जाम मिल गया, तो वो लोग उतना हमारे साथ कोप अप नहीं कर पाया। एक बार फिर हम लोग मनाली पहुंच गए। मनाली पहुंचने के बाद में हमको उनका फोन आया कि वो जाम में फंसे हुए थे, तो वो कुल्लू में रुक गए, वो मनाली तक नहीं आए। अगली मॉर्निंग वो मनाली तक पहुंच गए, तो उन्होंने हेड स्टार्ट लिया आधे 1 घंटे का, तो वो पहले हमारे पास मनाली में आए, फिर वहां से हम आगे बढ़े। तो ऐसा भी होता है अगर आप लोगों की टाइमिंग मैच करें, अगर ग्रुप में मल्टीपल कार्स हैं तो आप लोगों के खाने पीने का, ब्रेक लेने का टाइमिंग और लोकेशन काफी हद तक मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ऐसे डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं बनते बनते कि छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं रास्ते में, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसकी वजह से डिस्टेंस और टाइमिंग बहुत बढ़ते चला जाता है। तो कोप अप करने में हमें भी डिफिकल्टी हुई और ये भी हमारे लिए एक नया लेसन था और दूसरी गाड़ी वालों के लिए भी लेसन था कि कुछ चीजें ऐसी कॉम्प्रोमाइज करो कि मेन जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये सब चीजें मैं डिटेल में इस वीडियो में आगे समझाऊंगा, फिलहाल एक समरी देनी थी वो मैंने आपको दे दी। अब नोएडा से लेकर के मनाली तक के जो रास्ते हैं वो दिखाता हूँ और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन में उसमें बीच बीच में देता रहूंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो नोएडा के होटल में सुबह लगभग 6 बजे हम लोग उठे। पूरी नींद नहीं हुई थी बट सुबह सुबह का नज़ारा देखा, सामने मेट्रो का ट्रैक भी दिख रहा है, ऊपर स्ट्राइकर फ्लैग भी दिख रहा है।
और दिल्ली एनसीआर की फील यहाँ पर आ ही गई। नीचे काफ़ी अच्छी पार्किंग स्पेस है, वैसे अंदर भी इन हाउस पार्किंग भी है होटल वालों के पास, बट इन हाउस पार्किंग थोड़ी सी कंजस्टेड लगी थी मुझे। पार्क करने में गाड़ी सही दिख रही है, पर वहाँ से निकालना और वहाँ पर डालना वो सब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो थोड़ी सी गाड़ियों को एडजस्ट करना पड़ता है इधर उधर। एक गाड़ी तो हमारी बाहर ही खड़ी रही रात भर, और वो ग्राउंड पर अभी वो प्रिपेयर कर रहे हैं, सामान स्टफ वगैरह कर रहे हैं। इस पूरे व्लॉग सीरीज में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हम लोगों ने होटल को कंफर्टेबल और पार्किंग स्पेस से साथ में ही हम लोगों ने चुना था जब हम लोग किसी होटल में रुके थे, जिस भी शहर में या जिस भी छोटे टाउन में हम लोग रुके थे, क्योंकि गाड़ी की जो सलामती है वो भी ज़रूरी है और हमारा थोड़ा बहुत कंफर्ट भी हमें मिलता रहे तो भी अच्छा है। जहाँ तक हो सके लग्जरियस होटल भी मिल जाता था थोड़ा डिसेंट टाइप का, तो भी हम लोगों ने उसको प्रेफरेंस दी है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहा है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हर होटल की मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो वीडियो में वो दिखाई देगा। अब सुबह सुबह जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे है वो हम लोगों ने लिया और हरियाणा और पंजाब के रास्ते से होते हुए हमको मनाली जाना है आगे। काफ़ी अच्छे रोड हैं, ट्रैफिक सुबह 7 बजे उतना ज़्यादा नहीं है, ट्रक्स तो रहेंगे ही, रात भर चल रहे थे जो अर्ली मॉर्निंग में भी वो नज़र आ ही जाते हैं। डॉक्टर साहब भी ड्राइविंग के फुल मज़े ले रहे हैं और XUV 700 को चेज़ हम लोग करते रहते हैं। वो कभी हमें चेज़ करते हैं, कभी हम उनको चेज़ करते हैं। खाली रास्ता देख करके इतना तो फन बनता है, लेकिन हाँ ओवर स्पीडिंग कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। और जो जहाँ टर्न्स वगैरह दिखाई देते हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, बट अदरवाइज वी ऑल्सो हैव गूगल मैप्स टू यूज़। ऑफलाइन मैप हमने सभी लोगों ने पहले से डाउनलोड करके रखे हुए थे। और रास्ते भर में आपको आर्मी के ट्रक्स जो है नॉर्थ इंडिया साइड में ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि हम लोग बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये और ज़्यादा नंबर्स में बढ़ते जाएंगे आगे चल करके। इवन आपको टोल प्लाजा के पास में आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े कॉन्वॉयज दिखेंगे आर्मी ट्रक्स के, और बहुत अच्छा भी फील होता है ये देख करके कि हम बहुत सिक्योरिटी के साथ में और सिक्योरिटी के आसपास ही हैं। फाइनली हरियाणा के एक बहुत ही अच्छे ढाबे पर हम लोग रुके। दिखने में अगर सिंपल लग रहा हो तो आप लोगों को बता दूं, अंदर जाकर के खाना काफ़ी ज़्यादा एक्जॉटिक मिलेगा और काफ़ी हाइजीनिक मिलेगा, और उससे ज़्यादा कीमती है ये ब्रिजी वेदर, जिसको देख करके ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पर तो थोड़ी देर आराम करना चाहिए। ब्रेक थोड़े बहुत ले लिए ना तो बुरा नहीं होता, हमारे लंबे सफ़र में हमको वो साथ देता है और वो आराम बहुत ज़्यादा कीमती साबित भी होता है। वैसे रोड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट ये थोड़ी दूर तक ही अपने को काम आएंगे। जैसे अपन पंजाब बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो ये इतने अच्छे रोड हमें मिलेंगे नहीं, इसलिए जितना हो सके थोड़ा सा यहाँ पे आराम करते चलो, और ज़्यादा एक्सर्शन बढ़ने के पहले से ज़्यादा थकान करना अच्छा नहीं रहेगा। अभी हम पटियाला के पास हैं और आगे मोहाली से होते हुए चंडीगढ़ क्रॉस करके हम लोग जाने वाले हैं रूपनगर, फिर वहाँ से हिमाचल को एंटर करेंगे। अभी यहाँ से SAS नगर या सास नगर बोल सकते हैं वो है, और ये मोहाली का ही एरिया है। मोहाली और चंडीगढ़ वैसे भी ट्विन सिटीज़ हैं, सो आप समझ सकते हो कि मोहाली चंडीगढ़ के आसपास ही हम लोग अभी यहाँ पर हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड वेल मेड सिटी लगती है ये। आगे और आप देखते जाओगे डेवलपमेंट, बट हम लोग डीप इनसाइड तो जा नहीं पाए, बट ऐसा लगता है यार प्लानिंग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लायक जगह है, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा महंगी भी होगी अकॉर्डिंगली। अब चंडीगढ़ छोड़ते हुए रूपनगर की तरफ बढ़ रहे हैं, और रूपनगर से पहले हमें एक ब्यास नदी का एक पुल दिख गया। अगर मैं गलत हूँ, ये ब्यास नदी नहीं है तो मुझे बताना कमेंट में कि कौन सी नदी है। इसके नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे हैं और यहाँ पर थोड़ी देर रुकने से आनंद भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और ये सामने आपको फोर्ड गुरखा थार जैसी गाड़ियाँ यहाँ पर ज़्यादा देखने मिलेंगी पहाड़ों पर, और ऑफ रोडिंग करने के हिसाब से लद्दाख टूर, मनाली टूर वो लोग करते रहते हैं। ये जो शहर हम लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली बिलासपुर है, हिमाचल प्रदेश का, और जो डॉक्टर साहब आए हैं सफारी लेकर के वो रहते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। क्वाइट अ कोइंसिडेंस।
टीम के एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों ने ध्यान दिया कि कोरियंस वर्सेस जर्मन्स किसका रोड प्रेजेंस ज़्यादा है, और आप लोग भी कमेंट में बताओ कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, और सामने बस नज़ारे पे ध्यान देते रहो जो कॉन्वॉय जैसी कार्स चल रही हैं। अब क्योंकि ये हिली रीजन है तो बीच बीच में कॉन्वॉय की तरह आपको रुकना भी पड़ता है, कंजस्टेड रास्ते हैं यहाँ पर, और किसी की गाड़ी अगर बड़ी वाली ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से आपको जाम थोड़ा लंबा भी झेलना पड़ सकता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। टाइम बफर रखने के ये भी फ़ायदे हो जाते हैं, और बहुत दूर दूर तक के आपको नज़र आता है कि यार रास्ते में क्लियरेंस है या नहीं है। पहाड़ों पर वो वाला फ़ायदा भी आपको मिल ही जाता है। तो शिमला इज ऑन द राइट, मनाली के स्ट्रेट जाना है। शिमला नहीं जाना है, मनाली जाना है। शिमला में क्या बात है। जून के बीच का वक्त चल रहा है और हल्की हल्की बारिश देखने का मौका आ रहा है, रास्ते भी गीले नज़र आ रहे हैं, तो समझ में आता है कि जब तक हम लौट रहे होंगे तो बारिश से कहीं ना कहीं हमारे रास्तों में परेशानी आ सकती है। सो अच्छा है कि हम लोग एकदम एज पर आ गए हैं। इससे ज़्यादा और डिले किया होता हमारे लद्दाख टूर को तो शायद बारिश की वजह से हमें कई सारे लैंडस्लाइड का सामना भी करना पड़ता है, या हमारे रास्ते में रुकावटें भी आती, कुछ लोगों को आई भी, वो आपको आगे समझ में भी आएगा। बाकी बीच में हम लोगों ने कुछ और अच्छे व्यूज़ देखने के लिए भी ब्रेक लिए हैं, और कुछ नए नज़ारे समझ में आए जो हमने पहले कभी नहीं देखे, जैसे बहुत बड़ी घाटी, साथ में बहुत चौड़ी नदी, और इसको देखने के लिए एक होटल से एंट्री लेनी पड़ेगी बैक डोर से, वो आपको दिखाता हूँ आगे। फिर कितनी खूबसूरत जगह है ये, जो छोटी छोटी दिख रही होंगी रास्ते में, बट एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा बड़ा जगह है। अभी हिमाचल प्रदेश के अपन डीप में जाते जा रहे हैं तो घाट रीजन थोड़ा और इंटेंस हो गया है, बहुत अच्छी टर्निंग्स हैं। कॉर्नरिंग गाड़ी की यहाँ से समझ में तो आ जाती है, बॉडी रोल कम है हमारी गाड़ी में सफारी में, लेकिन फिर भी ट्रैवल सिकनेस के जो चांसेस है वो यहाँ से बढ़ने लगते हैं। तो अगर आप ट्रैवल सिकनेस को पसंद नहीं करते, आपके लिए पहले से बता दूँ, ट्रैवल सिकनेस के जितने इंतजाम हो सके, दवाइयाँ हो सके, अपने साथ कैरी कर लीजिए, और थोड़ा सा माइंडसेट प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। साथ में इलायची और लौंग अगर आप कैरी करोगे तो शायद थोड़ा वक्त आपको ज़्यादा मिल जाए, वॉमिटिंग ज़्यादा करने का मन ना हो, बट कुछ ना कुछ खाते चलिए और पेट भरा भरा रखें, और कुछ ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपके पेट खराब हो जाए, तो आपको ट्रैवल सिकनेस से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। सो हाउ डज इट फील इन सफारी? क्या बोलते कंफर्ट? ऑलवेज एक्सप्लेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लगा ही नहीं, जिससे जिन घाटियों के रास्ते से आ रहे हैं ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोग पहले महाराष्ट्र की घाटियों में जब घूमते थे अपनी ओन गाड़ीज में, पुरानी गाड़ीज में, यहाँ पे इतना कंफर्टनेस नहीं था जो ये स्पेशली सफारी। सो डू यू थिंक ये जो गाड़ी अभी टाटा की फ्लैगशिप है, दिस कैन बी सेट कि ये मास्टरपीस है अभी तक का टाटा का? आई थिंक सो। दिस डिजर्व्स फॉर कंफर्ट, डेफिनेटली। और वो जा रही पुरानी वाली सफारी, द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कंफर्ट। शाम के वक्त थोड़ा खाना पीना हो गया और आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि बहुत अच्छा ब्रिज वगैरह बन रहा है यहाँ पर, तो घाट के कुछ रास्तों में थोड़ी सी राहत आगे हो सकती है आने जाने वालों के लिए, और ऐसे रास्ते अगर हमें मिलते रहेंगे ना तो शायद हमारा जो ट्रैवल है थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाएगा।
अब चलते चलते हम हिमाचल के सुंदरनगर वाले एरिया में आ गए हैं। यहाँ से तो मनाली शिमला वगैरह के लिए बसेस वगैरह चलती रहती हैं, कैब्स चलती रहती हैं। तो जो भी इस रास्ते पर आएगा उसको ये वाले शहर से गुजरने का मौका मिलेगा। थोड़ी बहुत सुंदर नज़ारे, अच्छी शॉप्स, अच्छे कन्वीनियंट चीज़ें यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो अगर आपको कुछ ज़रूरी सामान चाहिए तो आप सुंदरनगर से स्टॉक कर लीजिए। बैटरीज, फूड, स्नैक्स, बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, वॉट एवर यू थिंक यू नीड, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। अब हम मंडी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी थोड़े से इंडस्ट्रियल एरियाज आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिज़नेस वगैरह यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो आपके लिए जितनी भी हो सके सर्विसेज जो आपको ज़रूरी है वो यहाँ पर भी मिल जाएंगी। और यहाँ पर भी आप वो सब चीज़ें ले सकते हो जिसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। उतना अच्छे एक्साइटिंग मार्केट नहीं है कि आपको कुछ कन्वीनियंट का ज़्यादा सामान मिले, लेकिन आपकी गाड़ी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ पर सर्विसिंग रिलेटेड बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत से बिजनेसेस अवेलेबल हैं। मंडी की टेरिटरी लगभग कम होते हुए अब कुल्लू मनाली वाला रास्ता ये जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत नैरो लेन, बहुत ट्रैफिक यहाँ नहीं है जितना हम लोगों ने वहाँ देखा था मंडी वाले रास्ते पर, उतना यहाँ नहीं है। सो थैंकफुली इतना ट्रैफिक नहीं है। तो ये रोड बहुत खूबसूरत रोड है एकदम। देखो जिस तरह के बिल्डिंग्स हैं ना, तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप मुंबई छोड़ के आओगे इधर रहने के लिए? शुड सीरियसली थिंक ओवर। सो रोड कंस्ट्रक्शन चालू है यहाँ पर भी, कुल्लू मनाली वाले रोड पर। बढ़िया काम, कॉन्स्टेंटली रोड यहाँ पर मेंटेन हो रहे हैं और क्या चाहिए। और पीछे वादियों में सनसेट का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, खूबसूरत आसमान। वहाँ से आए थे हम नीचे से। अब देखो यहाँ पर लगभग अंधेरा शुरू हो गया है। हेडलाइट हम लोगों ने ऑन कर दिए हैं, फॉग लैम्प चालू है, कॉर्नरिंग लैम्प भी बीच बीच में काम में आ रहे हैं। और जो हेडलैम्प है उसका सिर्फ लोअर बीम यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज वी नो व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर। एंड एक बात और बता दूँ, यहाँ पर स्टॉक हेडलैम्प बल्ब नहीं लगे हुए हैं। हेडलाइट का इल्यूमिनेशन हमें बहुत डिसेंट लग रहा है। सामने जो आ रही है गाड़ियाँ उनको तकलीफ भी नहीं हो रही होगी, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 55 वैट के नहीं 35 वैट वाले बल्ब लगे हुए हैं डॉक्टर साहब की गाड़ी में। उन्होंने अपग्रेड भी किया है, तो इस तरीके से किया है कि उन्होंने इल्यूमिनेशन जो है लूमन पर वैट वो कम रखा हुआ है। और यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर भी देखें तो 6000 केल्विन नहीं रखते हुए 4000 केल्विन रखा है, यानी कि ट्रू वाइट नहीं है ये हेडलाइट बल्ब नए वाले। इसको ऐसा रखा हुआ है कि थोड़ा सा एम्बर कलर टाइप का ये इफेक्ट देता है। सो अपने को विजिबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है, और ऐसी जगह पर उसका काम भी ज़्यादा है, और सामने किसी आ रहे लोगों को तकलीफ भी नहीं होती। कुल्लू के पास हम लोगों ने 10-15 मीटर का एक रॉन्ग टर्न ले लिया था ट्रैफिक की वजह से, तो फिर गाड़ी को हमें घुमाना पड़ा। फिर जल्दी ही हम लोग कुल्लू के काफ़ी पास में पहुंच गए। कुल्लू भी अपने आप में एक छोटा सा टाउन है, और हाँ काफ़ी फैसिलिटेटेड भी है, अच्छे होटल्स वगैरह यहाँ भी मिल जाते हैं। तो अगर कोई यहाँ रुका तो उन्हें भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। और 37 किलोमीटर यहाँ से मनाली पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दूर तो वो है नहीं। आराम से आप मनाली भी पहुँच सकते हो अगर आपको डिस्टेंसेस अच्छे कवर करने हैं। तो यहाँ पहुँच गए तो भी मनाली पहुँच गए ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि बहुत दूर नहीं है। कुल्लू मनाली को अक्सर एक यूनिट भी गिना जाता है, बट दैट्स ऑल अप टू यू व्हाट यू टारगेट एंड व्हाट योर माइलस्टोन्स आर।
फाइनली लगभग रात के 10:30 बजे हम मनाली पहुंच गए और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में रौनक थी और भीड़ भाड़ भी थी, घूम रहे लोग आराम से। हम लोगों ने पहले होटल में जा करके चेक इन किया, गाड़ी को पार्क किया एंड देन वॉक करते हुए मार्केट में निकल गए थे। बाद में मार्केट में थोड़ा घूमना फिरना भी हो गया, खाना पीना भी हो गया, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी हो गई और जो भी चीज़ों की ज़रूरत हमें आगे सफ़र में पड़ सकती थी हमने वो भी यहाँ से परचेस कर लिया था, विच वॉज़ वेरी कन्वीनियंट। देखकर पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बाइक वगैरह यूज़ करते हैं आगे लद्दाख का टूर करने के लिए, तो यहाँ तक कार से आ जाओ या कैब से आ जाओ, यहाँ से हिमालयन हायर कर लो, ये सब आप कर सकते हो। बाकी सारी स्टोरी मैं अपने अगले व्लॉग में दिखाऊंगा कि अगले दिन हमने मनाली से लेकर रास्ता कैसे कवर किया। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।